बच्चों चलिए आज हम फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब इसमें हमें क्या दिए गए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इन दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या देखना होता है कि किस एक्सप्रेशन से किस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना साफ साफ, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, मतलब कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसमें से हमें ये वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम कौन सी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसी एक्सप्रेशन को हमें पहले लिखना होगा और उसके बाद में माइनस का साइन देकर हम आगे वाली ये जो पहले जो एक्सप्रेशन दी हुई थी इसे लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ कि जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ध्यान से देखना होगा कि किस एक्सप्रेशन में से कौन सी वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी फ्रॉम लिखा हो ना तो फ्रॉम के बाद वाली जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसे हम पहले लिखेंगे और जो ये वाली एक्सप्रेशन है उसे हम बाद में लिखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब ये सारी एक्सप्रेशन को जो है ना एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। अब जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा दिया। माइनस लगाने के बाद में फिर से ब्रैकेट लगाया और जो हमें ये वाली जो पहले जो एक्सप्रेशन दी हुई थी क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसका नेक्स्ट क्या होता है, हमें क्या करना होता है, अपने को इसके नेक्स्ट स्टेप में करना होता है ये जो ब्रैकेट है हम इसको ओपन कर देंगे। तो ओपन करते वक्त जो पहले जो हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन है। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसके साइन में इसके जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इन सारे टर्म्स के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे एज इट इज। तो ये हमने लिख दिया 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये एक्सप्रेशन हमने लिख दी सारी। अब इसके बाद फिर देखिए ये माइनस का साइन आ गया और ब्रैकेट लग गया और ब्रैकेट हमें अब क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने से पहले जब भी माइनस का साइन है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी माइनस का साइन दिया हो और ब्रैकेट जब ओपन करना हो तो क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज किस तरह से हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है और जो टर्म प्लस में है वो माइनस बन जाता है। ठीक है, फिर से याद दिला दूं कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़े तो उस वक्त सारे टर्म्स के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो चेंज होने के बाद ये कैसे बनेगा, -3xy, ये माइनस हो गया, इसके बाद है प्लस 5yz, प्लस है, अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा -5yz, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है, -7zx, माइनस है ये, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस 7zx। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया और सारे टर्म्स के साइन चेंज कर दिए क्योंकि बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था। अब जो है इसके आगे वाला स्टेप क्या होता है, इसके आगे हमें क्या करना होता है, लाइक टर्म्स ढूंढने होते हैं। लाइक टर्म ढूंढते हैं, उसके लिए सबसे पहला जो है ये जो टर्म है इसे हम लिख लेते हैं 5xy। अब 5xy है तो इसी का लाइक टर्म हम आगे ढूंढते हैं, बहुत ध्यान से ढूंढना है क्योंकि एक्स वाई जेड में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए ये एक्स वाई लिखा हुआ है तो सेम हम एक्स वाई वाला ही टर्म ढूंढेंगे। तो ध्यान से देखते चलते हैं कहाँ दिख रहा है, एक्स वाई तो है लेकिन जेड भी है तो ये तो नहीं हो सकता, एक्स वाई जेड है, इसमें तीन चीजें हैं, हमें सिर्फ एक्स वाई वाला चाहिए। तो अब और आगे चलते हैं, देखिए और आगे जाने पर हमको ये मिल रहा है -3xy, एक्स वाई लगा हुआ है तो ये -3xy जो है मैं इसके साथ में लिख देती हूँ, इसके बगल में। हो गया, हमें ये मिल गया और इसका ये लाइक टर्म मिल गया, दो टर्म हमें मिल गए। अब जो है अब हम ये वाला ले लेते हैं, ये है -2yz, माइनस के साथ ही देखना है, साइन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई कोई भी अपने मन से साइन नहीं लगाएंगे।
2 के साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस के साथ ही इस पूरे टर्म को लेकर चलेंगे। अब यहाँ लिख लेती हूँ मैं -2yz, ये लिख लिया मैंने। इस -2yz का लाइक टर्म ढूंढते हैं। अब देखिए ये तो नहीं दिख रहा, zx है, ये भी नहीं है, ये तो पहले ही आ चुका। और अब आगे देखिए दिख रहा है -5yz, इसको भी साइन के साथ ही देखना है, बिल्कुल जो भी टर्म आप ले रहे हैं उसका साइन साथ में लेके चलेंगे। तो -5yz और ये 2yz, ये दोनों लाइक टर्म हो गए, तो 2yz -2yz के बगल में क्या लिख लिया मैंने, -5yz हो गया, ये भी लिख लिया। अब हम इसके यहाँ तक पहुंचे थे ना, अब इसके आगे वाला टर्म अभी छूटा हुआ था, इसे देखते हैं। ये है -2zx, -2zx। अब zx है तो zx वाला ही टर्म हम आगे ढूंढते हैं। देखिए ये आगे जाके यहाँ पर मिल रहा है +7zx, प्लस के साथ लेंगे, जो भी साइन इसमें लगा है वही लेंगे। तो अब लिख दिया मैंने +7 +7zx, ये भी हो गया, सारे टर्म हो गए। अभी कौन सा छूटा हुआ था, बस ये रह गया था, +10xyz, और इसको पहले लिख लेते हैं +10xyz। और कोई टर्म तो आगे नहीं बच रहा है, इसके लिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारे टर्म हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ एक्स्ट्रा कोई और नहीं बच रहा, सिर्फ यही बच रहा है, तो इसे ऐसे ही लास्ट में लिख देंगे। अब फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए दिया है ना 5xy -3xy, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, 5xy और -3xy को। तो देखिए यहाँ रफ में मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। 5xy -3xy, तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में 3 माइनस किया, क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया। और ये xy था, तो ये आंसर आ गया हमारा 2xy। +5xy -3xy, ये सॉल्व होने के बाद क्या आ गया, 2xy। अब इसमें लास्ट में हमें सॉल्व करने के बाद क्या देखना होता है, साइन देखना होता है। तो हमेशा हम साइन किसका देखते हैं, इन दोनों में से जो बड़ा है। 5 और 3 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, और 5 में क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, +2xy। तो अभी मैं इसको सॉल्व करके यहाँ लिख देती हूँ। ये था ना हमारे पास 5xy -3xy, तो ये दोनों सॉल्व होके क्या बन गया हमारे पास, 2xy। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, ये दोनों तो हो गए। अब ये दोनों देखिए, -2yz है और -5yz, माइनस है ना, -2yz -5yz, इसको भी मैं रफ में थोड़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। अब हमें सॉल्व करना है -2yz -5yz। अब देखिए ध्यान से, माइनस और माइनस क्या बनते हैं, माइनस और माइनस प्लस होते हैं। तो 2 और 5 क्या हो गए, प्लस होने के बाद 2yz और 5yz, 2 और 5 7 बन गया, और ये yz रह गया। तो -2 और -5 7 बन गया। अब साइन क्या लगाना है, तो साइन जब भी माइनस माइनस होते हैं ना, प्लस तो होते हैं लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही लगता है। फिर से बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि माइनस और माइनस प्लस जरूर होते हैं, इसको प्लस जरूर करेंगे, लेकिन जो आंसर आपका आएगा उसमें साइन माइनस का ही लगाएंगे। और वैसे भी अगर देखें, इन दोनों में बड़ा जो है वो माइनस में है, तो माइनस ही लगना चाहिए। और वैसे भी माइनस माइनस जब भी प्लस होंगे, तो प्लस करने के बाद साइन आप माइनस का ही लगाएंगे। तो ये दोनों सॉल्व होने के बाद हमारा क्या निकल के आ रहा है, -7yz। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो -2yz और -5yz था, ये सॉल्व होने के बाद आ गया -7yz। ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गए, ये दोनों भी हो गए सॉल्व। अब आगे वाले टर्म क्या बच गए हमारे पास, -2zx +7zx, इन दोनों को सॉल्व करना है। -2zx +7zx, इसे भी मैं थोड़ा रफ में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्या है, -2zx +7zx। माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस और प्लस होते हैं माइनस। तो 7 में से 2 माइनस किया, क्या बचा आपके पास 5, तो ये 5zx बन गया। 7zx -2zx +7zx, ये सॉल्व होने के बाद आ गया 5zx। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या काम रह जाता है कि इसमें साइन लगाना है। ठीक है, तो साइन लगाने के लिए फिर हम देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा आ रहा है टर्म।
2 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, और 7 में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो हमेशा बड़े वाले का हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 5z(x) है ना, ये प्लस 5z(x) ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में बड़ा 7 था ना, 7 में प्लस लगा हुआ था, तो ये 5 में भी आंसर जो निकल के आया उसमें भी प्लस लगना चाहिए। तो ये दोनों सॉल्व होने के पास हमारे पास क्या आंसर निकल के आ रहा है? प्लस 5z(x). तो अभी हमारे पास था ना ये -2z(x) प्लस 7z(x), तो ये सॉल्व होने के बाद क्या आया हमारा? प्लस 5z(x). ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारे हो गए। लास्ट में क्या बच रहा है? प्लस 10xyz। इसके लिए तो कोई भी इसका लाइक टर्म नहीं था, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 10xyz। तो जो एक्सप्रेशन हमें दिए गए थे ना सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका फाइनली ये आंसर आ गया। ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।